देखो तो अभी तक थोड़ा बेसिक पढ़ लिए थे ना पिछले क्लास में। 11th का फार्मूला सब पढ़े थे। 11th का फार्मूला और उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे ना, देख लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन और आगे बढ़ाते हैं। 11th का फार्मूला और रिवीजन कर लेना, अच्छा से याद कर लेना, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कोई उपाय नहीं है। जितना भी कंपाउंड एंगल फार्मूला सब पढ़ाया गया। आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन्वर्स को, ठीक है। तो क्या है इन्वर्स में, एक चीज़ समझो अच्छा से, कि मैंने तुमको बताया था कि इन्वर्स के लिए ध्यान दो। इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, कहाँ से, ये लेक्चर कहाँ चला गया, वो डिलीट कर दिया, नहीं हटाओ कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले, आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन डिफाइन किया गया है किस तरह, इस तरह करके साइन एक्स है ना। एग्जांपल एक साइन का लेते हैं, ठीक है। तो साइन जो फंक्शन है अपने डोमेन में या रेंज में न तो 1 1 है न तो ऑन 2 है। इन्वर्स डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बताओ, कि 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ध्यान सुनो, तो इसके पहले यहाँ लिख दो कि f इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है, एंड ऑन 2 बाइजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। f इन्वर्स x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये समझाने के लिए, थ्योरी लिखने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया। लेकिन चैप्टर जब बनाया गया है इन्वर्स का, तो इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमने बोला था कि अगर हम लोग डोमेन को और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट मतलब कि उसको चेंज कर दें। ओके, तो अभी ना वो उसका डोमेन रियल नंबर है। तुम जान रहे हो कि साइन का जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है, डोमेन ऑफ साइन, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है, डोमेन होता है इसका ऑल रियल नंबर, यानी तुम यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हो, ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन रेंज अगर इसका देखोगे तो रेंज तो तुम जानते हो कि -1 से लेकर के +1 तक होगा। साइन का मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1। ग्राफ भी याद करो, दो ग्राफ थोड़ा सा बना के अच्छा से दिखाते हैं, ग्राफ से क्लैरिटी आती है। 11th क्लास में पढ़े थे ग्राफ, है ना। फिर अभी थोड़ा बता देता हूँ। साइन का ग्राफ जो होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस ग्राफ बनाओ, ये वेवी लाइक कर्व है ना, याद रख रहे हैं। साइन का ये ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, ठीक है। रुको एक मिनट, थोड़ा सा ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। और ये तुम देख रहे हो, ध्यान देना, थोड़ा अच्छा परफेक्ट डायग्राम नहीं बना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो इसके बीच में ग्राफ है, ठीक है। ये जो वैल्यू देख रहे हो ये 1 है, और ये क्या है, -1 है। y का जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1। और रेंज डोमेन तो देख रहे हो, x का पॉजिटिव वैल्यू भी ग्राफ पर आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा है, और 0 भी आ रहा है, तो यानी ऑल रियल नंबर हो गया डोमेन। और रेंज देख रहे हो केवल -1 से +1 के बीच में। तो देखने से लग रहा है कि बहुत सारी, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, याद होगा हॉरिजॉन्टल लाइन कोई ड्रॉ करते हैं इस पर, ओके, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगा, एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा, यानी कि ये 1 1 नहीं है। ओके, बहुत सारी वैल्यू पर सेम वैल्यू आ जाएगा। दूसरी बात ये कि ऐसे 1 ने, तुम देखो ना 1 पे देखो ना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, माने कि 90 पे 1 होता है, ठीक है। फिर उसका ये एक 90 पर 1 हो गया, 5 90 पे भी 1 आएगा, 9 90 पे भी 1 आएगा। ओके, तो मानी बहुत सारा वैल्यू पे सेम सेम आ रहा है, इसलिए 1 1 नहीं है। और ऑन टू किस लिए नहीं, क्योंकि डोमेन रेंज जो है इसका देख रहे हो कि ऑल रियल नंबर है, सॉरी को डोमेन ऑल रियल नंबर है, लेकिन रेंज इसका -1 से +1 जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। अगर इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बोलो, मैं अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इफ़ बी रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित कर रहा है, चेंज कर रहा है, इफ़ बी रिस्ट्रिक्ट, ओके, डोमेन, डोमेन, ओके, एंड डोमेन को नहीं, खाली डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करता है, -1 से +1 ऐसे आएगा, ओके। डोमेन एंड को डोमेन भी लिख दो, डोमेन एंड को डोमेन दोनों लिख दो, हटाओ। को डोमेन और डोमेन को हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ध्यान दो कैसे डिफाइन किया गया, -90 से, ध्यान दो पहले, माने कि, हाँ ठीक है, -90 से लेकर के +90 तक अगर इस तरह लिया जाए,
तो आंसर अभी भी -1 से +1 आएगा। इस वाले रेंज में डोमेन तुम ध्यान दोगे -90 से +90। ओके, अगर डोमेन यहाँ से उठाया जाए तो गारंटी कि इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। ये -90 से +90 क्या हुआ जानते हो? डायग्राम देखो। अभी इंट्रोडक्शन आराम से हड़बड़ाना नहीं है, पहले बेसिक पहले क्लियर कर लो, तो उसके बाद तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। सवाल बनाना आसान है, अभी थोड़ा सा जद्दोजहद कर रहे हैं कंसेप्ट को समझने में। ठीक है, -90 +90 कहाँ पर हुआ सोचो तो तुम। जो ग्राफ तुम देख रहे हो, इस ग्राफ में तुम यहाँ पर वैल्यू देखोगे, ये वाला 0 है, ये 180 है, ये 90 है, और ये -90 है। यहाँ से तक देख रहे हो ये वाला। तो ग्राफ सिर्फ इतना सा पार्ट लेना है, इतना सा पार्ट लेना। देखो मैं बना रहा हूँ, मैंने कि ग्राफ जो था तुम देखो ऐसे था ना, देखो बना दे रहा हूँ। एक कवर ऐसे हुआ, एक कर्व ऐसे हुआ, एक कर्व ऐसे हुआ। ठीक है, ये समझे? थोड़ा सा ठीक है, ऐसे हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये ग्राफ इतना लेना है, सिर्फ इस इतना पार्ट लेना है और इतना पार्ट लेना है। ठीक है, ऐसे ग्राफ खींच दोगे तो 1 नहीं होगा, देख लो ना तुम। लेकिन इतना मिटा दोगे तुम, इतना मिटा दोगे, ध्यान दो, इतना मिटा दो, इतना मिटा दो, सिर्फ इतना, हाँ इसको रह दो, इधर का भी मिटा दो। ठीक है, इतना सा इतना पार्ट ले लोगे। ठीक है, तो ये 1 भी हो जाएगा और ऑन 2 भी हो जाएगा। देखो इस वाले ग्राफ में देखो, यहाँ से ये तुम्हारा हो गया -90, कितना हो गया बताओ? -90, और ये हो गया तुम्हारा +90। ओके, ये हो गया तुम्हारा -90 और ये हो गया तुम्हारा +90। ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 1 और ये वैल्यू हो गया तुम्हारा -1। ठीक है, अब इस वाले डोमेन और रेंज में देखो, ग्राफ को अच्छा से देखो, कोई वैल्यू ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है। -90 से +90 समझे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, माने फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, उसमें कोई वैल्यू साइन की रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि फोर्थ में जानते हो नेगेटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। अरे -90 से +90 का मतलब हुआ कि 0 से -90 से 0 जाओ, फिर 0 से 90 जाओ, तो कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये 1 भी है और इसमें ऑन 2 है। तो इस रेंज के अंदर अगर तुमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन और कोडोमेन को, तब जाकर के इस केस में ये क्या हो गया, f इज 1 एंड ऑल्सो ऑल 2 ऑन 2। ठीक है, ये ऑन 2 भी है, और तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने डोमेन रेंज के अंदर 1 ऑन 2 नहीं होता है, बाइजेक्टिव नहीं है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बट उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके 1 और उसको ऑन 2 बनाया जाता है, यानी कि बाइजेक्टिव बनाया जाता है, इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि अब इन्वर्स का मतलब समझना है। इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर गया, अब तुमको पता है कि इन्वर्स जो साइन इन्वर्स तुम डिफाइन करोगे तो अब इन्वर्स तो उल्टा हो जाएगा ना। जो इसका डोमेन है इन्वर्स के लिए वो कोडोमेन बन जाएगा। अरे समझे बात को, या रेंज बोल दो। जो इसका रेंज है, जो रेंज है कोडोमेन रेंज, जब 1 ऑन 2 दोनों है तो यानी कोडोमेन रेंज बराबर ही होगा। तो अगर तुम ये फंक्शन डिफाइन किए हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है अभी, है ना। अब ये फंक्शन तुम्हारा 1 ऑन 2 दोनों, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका जो डोमेन है वो इन्वर्स के लिए रेंज बन जाएगा, और जो इसका रेंज है वो उसके लिए डोमेन बन जाएगा। तो अब इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे होगा, इन्वर्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ध्यान दो। तो हेंस इन्वर्स फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा f इन्वर्स -1 से 1 उल्टा कर रहा है, और हो जाएगा -90 से +90। गौर किए? अरे समझे, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जैसे a से b फंक्शन है 1 ऑन 2 दोनों, तो b से हो जाएगा f इन्वर्स, नहीं समझे। तो जो इसका डोमेन है वो इसका इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, वो रेंज, जो इसका रेंज है वो इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर f इन्वर्स को मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने फंक्शन जो यहाँ पर fx लिखूंगा इन्वर्स वाला, उसको मैं लिखूंगा साइन इन्वर्स x। ठीक है, f इन्वर्स में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, साइन इन्वर्स x, क्या चीज़ बोलूँगा, साइन इन्वर्स x। ओके, साइन इन्वर्स x समझो, तो लिखने का तरीका है साइन इन्वर्स x। ये -1 पावर नहीं है, कितने लोग बोल देते हैं इसको जल्दीबाजी में कि -1 पावर है। अरे अगर -1 पावर होता ये तो बच्चा लोग कहेगा सर 1/sin लिख देंगे इसको, नहीं है, ये इन्वर्स लिखने का तरीका है, साइन इन्वर्स x है, -1 पावर नहीं है, नहीं तो ऐसे 1/sin कर देगा कोई। ये -1 पावर होगा अगर साइन के ऊपर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 1/sin x। ये हुआ पावर, ये हुआ पावर, ये पावर नहीं, तो इन्वर्स लिखने का तरीका है। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझो, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर तुम्हारा चीज़ें खेल हो जाएंगे। देखो इन्वर्स, कोई भी इन्वर्स लेंगे, मैं अभी एग्जांपल साइन के लिए ले रहे हैं, अब उसका सबको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब कि एक बात को समझेंगे सारी बात पर लागू हो जाएंगी बातें। ठीक है, देखो जैसे मैं अब यहाँ पर मैंने इन्वर्स डिफाइन कर दिया, इन्वर्स एग्जिस्ट भी हो गया। ठीक है, अब इस इन्वर्स के लिए डोमेन हो गया -1 से +1 और रेंज हो गया इसका -90 से +90।
अब मैं यहाँ पे तुमको समझा रहा हूँ कि जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू मैं साइन एक्स लेता हूँ, तो ये जो एक्स देख रहे हो, ये जो इनपुट है, ये इनपुट क्या है सर? ये एंगल है, ये एंगल है, एंगल। साइन में जो ब्रैकेट में एक्स की जगह रखते हो वो क्या रखते हो? अरे ये छोड़ो, यहाँ मत रखो, यहाँ रखो। ये जो तुम पूरा देख रहे हो, ये जो मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये जो एक्स है ये क्या है? एक्स, ये इनपुट है, इनपुट यहाँ पे क्या है? एंगल है, एंगल 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 रखते हो, एंगल हमेशा रेडियन में लेते हो, ये तो गारंटी है एंगल रेडियन में लेते हो। तो ये जो इनपुट देख रहे हो ये एंगल है ट्रिग्नोमेट्री के केस में, ओके। और जो इसका आंसर बन के आता है, जो इसका आंसर बन के आता है, क्या बोलो बोलो फिर से बोलो, जो इसका आंसर बन के आता है, जो पूरा पूरा आंसर बन के आएगा ना, तो ये पूरा का पूरा जो आंसर होगा वो वैल्यू होगा, वैल्यू। वैसे एंगल भी एक वैल्यू है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए तुमको समझना पड़ेगा, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो 30 डिग्री यानी π/6, तो π/6 ले तो एंगल हो गया, और उसका वैल्यू आता है 1/2, तो वैल्यू 1/2 वैल्यू हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के केस में ये एक्स एंगल है, ओके, और जो आंसर आता है एक्स एंगल है, जो आंसर आता है वो वैल्यू है, ओके। बात समझे? अब उल्टा, अगर यही बात इन्वर्स हुआ, यही बात इन्वर्स हुआ, समझो, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे समझना, बेसिक यही है, यही बात इन्वर्स हुआ, ओके। नहीं बोलो, नहीं बोलो, अभी फोकस करो, फोकस करो, फोकस फोकस फोकस, साइन इनवर्स एक्स, ओके। तो पहली बात तो ये जो तुम देख रहे हो, मैं इसको ना यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ, इसको डब्बा में पैक कर देता हूँ, अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स देख रहे हो अब उल्टा हो जाएगा, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो डोमेन था उसका ये वाला इसका रेंज बन जाएगा, इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब इस बार जो है एक्स जो है ये वैल्यू रहेगा, वैल्यू रहेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एंगल और वैल्यू में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वैल्यू एंगल भी एक तरह का वैल्यू ही है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ को तुमको क्लियर करें कि तुमको ये सब अवेयर हो पहले से कि एंगल रखेंगे तो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अब इस बार इनवर्स में यहाँ पर x की जगह वैल्यू रखेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो ऑलवेज एंगल मिलेगा, ऑलवेज। ये बात याद ना, चाहे कुछ भी रख लो, ये ऑलवेज तुमको आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। इसलिए इनवर्स का जो मैंने साइन का क्या लिखा, देखो ये वैल्यू है -1 से +1, ये डोमेन हुआ, और ये तुमको आंसर जो मिलेगा वो एंगल मिलेगा। और साइन के लिए केस में हमेशा आंसर -90 से +90 के बीच में ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 4 पाई मिल जाएगा, 5 पाई मिल जाएगा, ऐसा ना हो सकता है। -90 से +90, अगर कोई धोखा से लिख रहा है तो समझो कि गलत कर रहा है। जैसे समझ बात को, पहली ये बात समझ में अच्छा सा आया कि इन्वर्स में बहुत बड़ा फर्क है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक्स की जगह एंगल रखते हैं तो हमको आंसर मिलता है वैल्यू, वो आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, वैल्यू आउटपुट हो गया, ये आउटपुट है, ओके, जो तुम लोग जानते हो बचपन से, आउटपुट हो गया, आउटपुट मतलब जो मिला है ना। और यहाँ पर वैल्यू, इनपुट तुम्हारा वैल्यू है और आउटपुट जो तुम्हारा एंगल है। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने स्लाइड पढ़ाया, ये स्लाइड जो पढ़ाया मैंने सबसे दमदार चीज़ यही है, ठीक है। अब मैं तुमको समझाता हूँ, चलिए सर। तो अब इन्वर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, अब ध्यान से सुनो अच्छा से। मैं बोलूँ तुमको बताओ साइन इन्वर्स एक्स क्या है, साइन इन्वर्स एक्स क्या है, तो बोलोगे सर एक एंगल है। ये हमेशा क्या होगा? एक्स तो वैल्यू होगा, बट ये जो इन्वर्स का जो भी आंसर आएगा उसको क्या बोलोगे? एंगल बोलोगे। भेजा में क्या, चाहे कॉस इन्वर्स एक्स हो, चाहे टेन इन्वर्स एक्स हो, चाहे सेक इन्वर्स हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, 6 का 6 बनेगा ना इन्वर्स का, तो उसको कह के उसके डोमेन को रेंज को रेस्ट्रिक्ट करके बना दिया गया है। तो ऑब्वियसली 6 पढ़ना है हमको, ऐसा थोड़ी कि तो पर्टिकुलर कुछ पढ़ना है। तो उसमें जो भी आंसर उसका आएगा वो क्या आएगा? आंसर है। और एंगल तो जनरली तुम देखते हो पाई में आता है या कुछ भी आए, इवन 1/2 भी लिखा है तो वो एंगल ही बोला जाएगा, ठीक है। ये समझाना चाहिए, अरे समझे बात को। तो साइन इन्वर्स को कभी कभी ऐसे करके, साइन इन्वर्स को ऐसे करके अभी लिख देते हैं, आर्क साइन एक्स। इन्वर्स का मतलब आर्क भी होता है, माने आर्क लिखा रहेगा तो तुम समझना आर्क साइन एक्स वाली इन्वर्स ही है, ठीक है। और एक बात बता ही दिया कि इन्वर्स का मतलब माइनस पावर नहीं है, वो माइनस पावर नहीं, गलती नहीं करना, हाँ बोल दिया। इन्वर्स बोलने का तरीका फंक्शन डिफाइन किया गया, इस तरह डिफाइंड है, बहुत सारे टीचर भी बोल देते हैं ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना। क्या ये बात समझ में आ गया? साइन इन्वर्स को तुम आर्क साइन एक्स बोल दियो, कॉस इन्वर्स को तुम आर्क कॉस एक्स बोल दोगे, टेन इन्वर्स को आर्क टेन इन्वर्स बोल दोगे, आर्क लगा देते थे। आर्क वर्ड कहीं लगा रहे, जैसे कुछ बुक में लिखा होता इन्वर्स ही समझना है, ठीक है। बाकी आंसर में इन्वर्स ही लिखा है, बाकी कुछ बुक में ऐसा लिखा है, तो देख कर डरना नहीं है। अब तुमको मैं समझाता हूँ, अब एग्जाम्पल कैसे, अब सवाल कैसे बनाना है, ध्यान सुनो। अब तुमको क्या करना है कि सबका अब एंगल है, तुम जैसे साइन का मैं बोल रहा हूँ कि -90 ओके, तो यानी कि सब इन्वर्स का तुमको ये एंगल याद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको? माने जो भी इन्वर्स का जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको?
अब मैं तुमको प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, सबका पहले लिखिए देता हूँ टेबल, सुनो। ओके, खाली हमको इस एंगल से मतलब है ना, इवन उसका तुम जो ये है इसका डोमेन वो भी लिख सकते हो इन्वर्स के लिए, ठीक है। ये डोमेन कौन वाला पार्ट हो गया, जो उसका रेंज था ट्रिग्नोमेट्री का वो इसका डोमेन बन गया है, बस एन साइड में टेबल बना दिया है। तो मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो सुनो गौर सुनो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एफ इन्वर्स यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन है, मैं थोड़ा सा ना स्पेस जगह बना देता हूँ ताकि तुम लोगों, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना कम स्लाइड में ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड को छोड़ना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इधर कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाओ आ गया, ठीक है। सुन रहे हो? अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सुनो गौर सुना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई टी एफ मतलब फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा उसका डोमेन, क्या लिखूंगा बताओ? और डोमेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? रेंज, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोला जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू, इसी डोमेन रेंज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ITF को थोड़ा नीचे इधर करूँगा, डोमेन को थोड़ा सा, ओ माय गॉड, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं बोलो, यहाँ से इसको मैं ग्रीन लिख दूँ कि ब्लू कर देता हूँ, या ये कर देता हूँ, नहीं बोलो, ठीक है। चलो आ जाओ, ये टेबल तैयार करना है। सुनो, सबसे पहले क्या लिखे, साइन इनवर्स लिखे हैं। चलो सबसे पहले साइन इनवर्स, मैं तुमको बहुत इजी कहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेंज है, डोमेन टेंशन नहीं है डोमेन का, ठीक है। दो दिखाता हूँ, साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ध्यान से दो, याद करा देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेन इनवर्स एक्स, इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबसे ज़्यादा याद रखना है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ओके। तीनों का होता है -90/90, खत्म, टट्टा बाबा, 90/90, ठीक है। -90 से पहले लिखो, साइन इनवर्स का लिखो -90 से +90, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लगने को थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा, -90 से +90, ओके। ये बड़ा ब्रैकेट लेना है कि इसका मतलब हुआ कि ये क्लोज इंटरवल है, मानी कि -90 इंक्लूड है और +90 भी इंक्लूड है। कभी कभी इसको ऐसे किताब में ऐसे कर देता है, ऐसे लिख देता है, ऐसा कि जो x है, जो आंसर आएगा साइन इनवर्स का, जो आंसर आएगा इनकी, तुम साइन इनवर्स x नहीं बोलो, y बोलोगे, ठीक है। y मतलब इसका आउटपुट, तो y जो है वो -90 से +90 के बीच में, तो ये बराबर चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसमें y ये साइन के लिए डिफाइन कर रहा है, तो ऐसे लिख देगा, बराबर ही लगा देगा, कि वो बराबर नहीं लगाएगा, किसी एक में बराबर, एक में देगा, एक में नहीं देगा, ऐसा करके चार। तो MCQ इस टाइप का पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, समझे। तो देख करके ध्यान देना, जब वो क्लोज इंटरवल तो बराबर लगा दोगे, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा तो बराबर नहीं लगाना। साइन में क्लोज इंटरवल होता है, क्योंकि साइन को -90 +90 पे कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि -90 पे -1 होता है, +90 पे +1 होता है, बाकी सब बीच में होता है, समझे बात को? अरे समझिए। अब इसका कोसेक का भी उतना नहीं होता, कोसेक का भी उतना नहीं, लो इसको कॉपी कर रहा मैं, कॉपी कर लो, उतना कोसेक का भी जगह सामने है कि नहीं, देख लो सामने है कि नहीं है, ये थोड़ा ऊपर हो गया, ये हो गया, नीचे आ गया, ये कोसेक का भी इतना ही होता है, कोसेक का देख लो, बट कोसेक को -90 से +90 के बीच में जीरो पर दिक्कत है, तो जीरो को हटा देंगे। कोसेक का साइन 0 का 0 होता है, और कोसेक 0 अनडिफाइंड हो जाता है, पता है ना। तो -90 से +90 तो होगा कोसेक का भी, बट 0 बीच में आता है, इसलिए 0 यहाँ वो नहीं आएगा कोसेक के केस में, तो 0 उसके रेंज, प्रिंसिपल रेंज का पार्ट नहीं है, किसका? कोसेक इनवर्स का। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 पे क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए। समझ आया बात को? तो ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 इनवर्स के लिए माइनस, जान तो 90 पे 10 जो होता है अनडिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आता है, हाँ, प्लस -90 पे छोड़ के +90 पे छोड़ के, यानी इसके लिए जो लिखा जाएगा y लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे y बराबर नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 10 के लिए भेजा में गया, ये पहले ये 3 का याद हो गया, बहुत ईजी याद हो गया। मेन यही काम का हमारे सबसे काम का चीज़ यही है, तीनों, ओके। हाँ, अगर तुम याद कर लिए, याद तो हो ही गया, अब ये याद हो गया है, बट फिर भी डोमेन भी हम लिख देता, अभी चिंता नहीं करो, ठीक है। समझ आ गया यार, क्या लिखा रहा है, चलो ठीक है, हटाओ। अब बच गया 3, ये हो गया तुमको क्या चीज़ बताओ, साइन का, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। अब बच गया तुमको 3 और, कॉस इनवर्स, बोलो, सेक इनवर्स इसका उल्टा, और एक हो गया तुम्हारा कॉट इनवर्स। सबका होता है 0 से पाए, खत्म, 0 से पाए, सेक इनवर्स का भी 0 से पाए, बट एक समस्या है सेक में, क्योंकि 90 cos 90 0 होता है, बोलो, तो सेक 90 पर अनडिफाइन हो जाएगा,
तो ये नहीं होगा। क्लियर हो गया। और कॉट इनवर्स बस ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि जानते हो कॉट ये तुम 10 0 0 0 होता है तो कॉट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉट पाई 10 पाई 0 होता है तो कॉट पाई अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए तो 0 पाई छोड़ करके, ठीक है। ये है तो 3 का हो गया -90 प्लस 90, 3 का हो गया, बस उसमें खाली तुमको ये बात याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमको हर हाल में याद होना ही चाहिए, याद होना ही चाहिए, अन्य तो कोई विकल्प नहीं है इसके अंदर। समझ में आया बात मैंने क्या बोला। अब इसका डोमेन लिख देते हैं। साइन का डोमेन तुम जानते हो भाई, वैल्यू को याद करो, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है, ऐसे याद करो भाई, जो ट्रिग्नोमेट्री का रेंज था वो इसका डोमेन बन गया है, तो -1 से +1, कोई दिक्कत। ओके कोसेक का तुम जानते हो, कोसेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता है, उसके बाद सब कुछ हो सकता है, -1 +1 तो हो सकता है और उसके अलावा ऊपर जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा है ना कोसेक। तो इसका आंसर होगा, बताओ बताओ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच का वैल्यू, -1 और 1 के बीच का वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ समझिए, अगर कोई बच्चा बड़ा ब्रेकेट लगा देगा यहाँ पे, ऐसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा, ऐसे लगा देगा, तो -1 और 1 +1 तुम इसमें हटाइए दिए, जबकि कोसेक का वैल्यू 1 और -1 हो सकता है, ठीक है, 1 का उल्टा 1 होता है, तो इसका मतलब तुम इसमें से कहा कि -1 और +1 भी हटा दियो, रियल में गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसलिए ये छोटा ब्रेकेट ही लगाना पड़ेगा, मतलब कि -1 और 1 के बीच का खाली 1/2 नहीं हो सकता कोसेक का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू 1/3 नहीं हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अरे समझिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बिटवीन वैल्यूज बिटवीन -1 एंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, अब कुछ बुक में इसको ऐसे लिख करके ऐसे लिखा हुआ, ध्यान दो, -1 से छोटा यानी कि -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ऐसे भी लिखा जाता है, समझे। तो देख के डरना, अरे समझी दोनों चीज़ क्या था, सेम था, तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे, इसको अभी हम सिंपल जगह बचाने के लिए हम यहाँ पर वही मेरे पास वो तरीका अच्छा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट बिटवीन द वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, ओपन इंटरवल लगाना है। क्लियर हो गया। 10 इनवर्स का तुम जानते हो, ऑल रियल नंबर, 10 इनवर्स का ऑल रियल नंबर होता है, सब कुछ आ सकता है। कोसेक का वैल्यू भी तुम जानते हो -1 से +1, और सेक भी वही कहानी, ओके -1 से +1 के बीच में, और कॉट ऑल रियल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन में भी, समझो को, ये सब याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस यहाँ पर तुमको लिख देता हूँ कि जो r -1 से +1 है, ओके ओके, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे होता हो, तो -∞ क्या हो रहा है, इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, हाँ, छोटा ब्रेकेट -1 यूनियन 1 से लेकर के बड़ा ब्रेकेट 1 पे है, 1 पे बड़ा ब्रेकेट है, ठीक है, देख के डरना नहीं है, हो गया। हाँ बस -1 और 1 तो आ ही सकता है, अरे सेक साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कोसेक 90 का वैल्यू कितना होगा 1, क्या ना होगा 1 हो सकता है, बट 1 या 1 से बड़ा, -1 या -1 से छोटा होगा कोसेक का, ठीक है। अरे साइन का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है बीच वाला, साइन का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा, तो साइन का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी कोसेक का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, यही तो, साइन का वैल्यू -1 से छोटा नहीं होगा, मतलब कोसेक का वैल्यू हमेशा -1 से छोटा होगा, छोटा छोटा -1 से छोटा, -2 छोटा है, हाँ, बट -1 और +1 दोनों में हो सकता है, इसलिए दोनों इंक्लूडेड है, समझ आया बात को। तो यहाँ पर ये बात समझ में आया, तो ये मैंने तुमको पूरा रेंज, प्रिंसिपल रेंज बता दिया। अब तुमको सवाल पे चले चलता हूँ, ए लड़की सुनो, अभी कहानी अभी समझो ना, आप कैसे बनाते हैं, अब इन्वर्स के सवाल को कैसे बनाते हैं। अब तुमको जो है दो ही तरह का प्रिंसिपल वैल्यू तो रेंज तो है, जो भी तुम एक्स लोगे डोमेन के अंदर ही लोगे, तो गारंटी है, जो भी तुम एंगल ई लोगे वैल्यू रखोगे उसके अंदर, तो एंगल आएगा तुमको इन्वर्स के अंदर। अब आंसर जो है इसी के बीच में आना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा साइन का और इस तीनों का जो है वो पाई आंसर आ गया, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसका जो है निगेटिव आ गया, तो तुम देखोगे -90 + 90 निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, और ये 0 से पाई जो है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कवर हो रहा है, मैंने उसमें निगेटिव एंगल नहीं है, तो वही बता रहा हूँ। आजा 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 आजा, मैंने तुमको पहले एक डायग्राम बनाते हैं, सुनो सुनो, ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब निगेटिव कब पॉजिटिव, ये तुमको अभी ये समझ में आ गया तो धमाल मचा दोगे। क्या मचा दोगे, धमाल दोगे, धमाल कैसे मचाते देखो, पहले ये टेबल मैं तुमको तैयार कर देता हूँ, देखो ये -90 से +90 ये x है, ये y है, मैं यहाँ समझाता हूँ, -90 से +90 ये टेबल देखो, ये टेबल देखो, ओके ये हुआ, यानी कि ये तुम्हारा हो गया -90 से +90 ना, -90 से +90, अब बीच में हो गया 0, तो -90 से एक बार 0 जाओगे, एक बार 0 से, तो ध्यान दो इसमें जो आएगा आंसर आएगा, इसमें जो आंसर आएगा 0 से लेकर के, मैं इसको कैपिटल लेटर लिख देता हूँ, चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 0 से 90 कब आएगा, जब x तुम्हारा क्या हो पॉजिटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलता है,
तो जीरो से। और निगेटिव आंसर कब आएगा, -90 से जीरो कब आएगा, तो बोलोगे जब x नेगेटिव हो, x क्या हो, आंसर आएगा -90 से जीरो के बीच में। मैं छोटा ही ब्रेक लिखता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, x पॉजिटिव ले लिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके समझिए, तो x की वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी कि साइन के केस में, कोसेक के केस में और टेन के केस में अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से 90 के बीच में आंसर आएगा, और नेगेटिव होगा तो -90 से जीरो के बीच में आएगा। -30 चलेगा, -60 चलेगा, -45 सब चलेगा, माइनस चलेगा, ठीक है। अरे समझिए, अरे क्लियर है। तीन के केस में, कौन तीन के केस में सर, ये कहानी किसके लिए है, साइन इनवर्स के लिए है, ये कहानी किसके लिए है, कोसेक साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स के लिए है, और टेन के लिए है। कुछ समझ में आया कि ना आया। मैं ये चाहता हूं कि इसको नीचे कर दूं, आ जाओ। ना 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 ना, अभी बदतमीजी नहीं। और कहानी हो गया किसके लिए, टेन के लिए। फोकस करो इधर। क्लियर हो गया, अरे क्लियर है। ये हो गया तीन के लिए, कौन तीन के लिए सर, हाँ। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका आंसर जो -90 से बड़ा हो जाएगा या +90 से बड़ा हो जाएगा, सॉरी -90 से छोटा +90 से बड़ा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अरे क्लियर हो गया। तो ये तीन की कहानी बता दिया, किसी कहानी बता दिया, बताओ। ये तीन की कहानी, अब तीन की कहानी और है, कौन कहानी है बताओ। ध्यान दो लड़के, बदतमीजी नहीं करो, ये टेबल समझो, ये टेबल समझे तो कहानी एकदम सुपर हिट है, बता रहे हैं। आ जाओ यहाँ बना लो, अब तीन की कहानी बनाओ। कौन तीन है सर, वो तीन कौन है सर, आ जाओ। वो तीन है सर, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ये तीनों का होता है 0 से पाई। तो 0 से पाई कहाँ से आता है, जल्दी बताओ। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 0 से पाई, 0 से पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, जब x पॉजिटिव हो, x क्या हो, पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो। अगर x पॉजिटिव होगा तो 0 से 90 लोगे, और x नेगेटिव होगा तो चुन जानते हो कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके सर, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ओके। तो लिख दोगे x नेगेटिव हो तो तुम लिखोगे आंसर, ये पहले लिख दो 0 से 90, तो 90 से लेकर 180 के बीच में। ये कब होगा, जब x नेगेटिव। तो x नेगेटिव होगा तो आंसर होगा -90 +90 से 180 के बीच में। क्यों सर, x क्या है यहाँ पे, x डोमेन है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए वही x क्या था, रेंज था, ठीक है। तुमको पता है कि साइन कॉस जो होता है और कॉट जो होता है, सेक जो होता है, वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दो, अगर x नेगेटिव है तो यही दो, पॉजिटिव वाला में कोई दिक्कत नहीं है, x पॉजिटिव है तो यहाँ भी एंगल 0 से 90 और यहाँ भी 0 से कॉमन है, ये कॉमन है, इतना पार्ट तो कॉमन है। ये पार्ट जो देख रही हो, ये जो पार्ट देख रही हो, कौन पार्ट है, कौन पार्ट है, ये पार्ट क्या है दोनों में, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कॉमन है, समझिए। तो x पॉजिटिव है तो 6 केस में 0 से 90 के बीच में, और x नेगेटिव है तो ये तीनों के केस में आएगा आंसर माइनस नेगेटिव एंगल चलेगा, ये तीनों केस में। और अगर x नेगेटिव है उस वाला केस में, उन तीनों में, तो आंसर आ जाएगा 90 से 180 के बीच में। अब सवाल करते हैं, आ जाओ यहाँ, आ जाओ इधर जा, स्क्रीनशॉट छोड़ो, ये सब हटाओ यार, ये सब समझाइए दिए हम, ये सब समझाइए दिए ना, हाँ अरे समझाइए दिए ना, छोड़ हटाओ, वैसे लिखा हुआ है, छोड़ो, इससे अच्छा लिख दिया, इससे अच्छा तो लिखिए दिया तो लोगों, दो लिखा हुआ पिछले बार वाला, दो पिछले बार वाला सब लिखा हुआ है, वही सब लिखा हुआ है। ए बदतमीजी नहीं करो, वही सब लिखा हुआ है, वही सब जो समझाए, वही सब समझाया, वही जो बताए ना अभी। तो ये सब पहले मैं हटा देता हूँ, पहले बाद अपना पढ़ाई करते हैं हम लोग। अब नया स्लाइड लेते हैं, अच्छा राइटिंग में बैठाते हैं। पहले इतना अच्छा राइटिंग ही नहीं था, अब अच्छा राइटिंग होने लगा है तो टाइम में नहीं है। हाँ राइटिंग अच्छा नहीं था, राइटिंग इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि था ही नहीं, तो कहाँ से आप नया लिए थे स्क्रीन, ये स्मार्ट बोर्ड। आ जाओ, नहीं बोलो, खा के एकदम फूली हुई है तो क्या होगा, रात का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बताओ, ध्यान दो, बोले तो नहीं ज़्यादा खाओ, जबरदस्ती खा रही हो तो नींद इसलिए लेट से टूटा है। रात तस क्या तुम सबको ना, कैसे है पूरा रात भर गैस छोड़ी होगी, ये लाजमी है। मेरा तबीयत खराब हल्का हो गया, वैसे वो तो अच्छा हुआ कि हम जाके नहा के फ्रेश हो गया। जल्दी इधर आओ, आप सवाल देखें यहाँ,
देखो ना, पहले इधर देखो ना, बता रहे हैं। हम खाना नहीं खाए रात को भाई, उतना ही खा कर आ गए, लेकिन फिर भी पेट खराब हो गया। मुझे पता था खराब हो ही जाएगा। चला जा। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन बोलेगा किसका वैल्यू बताओ, या बोल देगा राइट द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू बोले या खाली बोल दे इसका वैल्यू निकालो। ओके, तुमको पता है कि अंदर में वैल्यू एंगल वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसका आंसर तो एंगल तो आना ही है। तो पहले ऐसे बनाना नहीं, तो आंसर तुम फ्रैक्शन बता सकते हो, सर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री यानी π/6 है। कभी डिग्री में आंसर मत लिखना, सोचना डिग्री में, सोचने से आसान हो जाएगा, बट लिखना आंसर रेडियन में, ठीक है। हाँ, तो आंसर तो π/6 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बनाने का तरीका क्या है, पहले बनाने का तरीका सुनो। कभी भी तुमको पूरे इन्वर्स में, पूरे चैप्टर में कहीं भी कुछ समझ में ना आए, माने तुमको अंधेरा ही अंदर अंधेरा है, तो उसको एंगल थीटा मान लो। सर एंगल क्यों मानेंगे, क्योंकि इन्वर्स एंगल ही तो होता है। थ्री मान लो, थीटा मान लो, फीटा मान लो, फाइव मान लो, साई मान लो, जो मानना मान लो, अल्फा बीटा गामा ABC कुछ मान लो। तो थीटा मान लिया, अब उससे बात करो, उससे बात करो। अब इसने ये सुना, अब बताओ क्या बोलोगे, इस ऊपर बात करो, ऐसे बात करते हैं। थ्योरी कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 वो एंगल है जिस एंगल पर वैल्यू साइन का 1/2 है। तो इसको लिखो ऐसे, साइन थीटा बराबर 1/2। क्लियर हो गया? ये अब कितना अच्छा लॉजिक का देता है, लॉजिक देता है। सर ये साइन था तो इसको 1/sin कर दिए, साइन क्रॉस हो गया। अरे बदतमीज बच्चा, बच्चा तो छोड़, चच्चा भी गलत करता है। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत घटिया कंसेप्ट है। इन्वर्स को इस तरह डिफाइन ही किया गया है कि इन्वर्स वो एंगल है जिस पर उस ट्रिमेटिक का वैल्यू ओके वो आएगा 1/2, माने जो भी एंगल दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है, समझे? तो इसको बोलेंगे साइन इनवर्स 1/2 वो एंगल है जिस पर साइन का वैल्यू 1/2 है। तो ये इस हिसाब से आया, डेफिनेशन से आया, ये अपने मन से नहीं आया, ठीक है। अब तुम जानते हो कि सर साइन 1/2 को ना कितना होता है, लेना आंसर तो वही लेना है, दिमाग में तो रहना चाहिए -90 से +90 के बीच में। अब पॉजिटिव है अगर 1/2 वैल्यू जो पॉजिटिव है, गारंटी का आंसर जो है वो 0 से 90 के बीच में आएगा, फर्स्ट पॉइंट में आएगा। तो गारंटी है कि ये थीटा जो है तुम्हारा π/6 आएगा। ओके, इसको अच्छा से लिखना, तो और अच्छा से लिख दो, साइन थीटा इक्वल टू 1/π/6 है ना, π/6। एंगल रेडियन में ही होना चाहिए, अभी नहीं कि साइन से साइन काट दोगे, ये भी गंदा कंसेप्ट मत लगाना। ये सब जान तो सब्जेक्टिव में सब देखा जाता है, सब्जेक्टिव में ये सब देखा जाता है कि अनाड़ी आदमी बच्चा सब है। ओके, तो ये हो गया आंसर। बनाने का तरीका समझाया, ये है बनाने का तरीका, ठीक है। चलो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं बोलो, आ जाओ। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं तुमको दे दूं साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव आ गया, आंसर बताओ विदाउट, हाँ जा, हाँ अब हुआ -π/4, नेगेटिव है, देखना रही हो। और जब x नेगेटिव है तो इसका x नेगेटिव मतलब चला जाएगा -90 फोर्थ क्वाड्रेंट में, -90 से 0 के बीच में, तो हो गया। तो 45 तो होगा, क्या बोल रहे हैं, जिसका -90 से +90 होता है उसमें x नेगेटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव आएगा एंगल में, अब पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव आएगा, लाजमी कि नेगेटिव एंगल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो इसका आंसर -π/4 हो जाएगा। बट बनाएंगे सर कैसे, तो लिखेंगे थीटा, ओके, और लिखेंगे साइन थीटा बराबर -1/√2। इसको लिख देंगे ऐसे करके, तमीज से रुको, नहीं बोलो, साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे साइन -π/4, क्योंकि साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, फोरो नहीं फोरो बोलती है, फोरो। खाएगी ज़्यादा क्या होगा, वो सब चीज़ सब थोड़ा थोड़ा खाने की चीज़ होती है, टाइम होता है वो सबका खाने का, ऐसा टाइम में खिलाओगे तो क्या होगा, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा कुछ और भी एक्स्ट्रा रहता है तब, लेकिन नहीं। आ जाओ, आंसर हो गया -π/4। सो थीटा इज साइन इनवर्स -1/√2 था, उसी का आंसर -π/4 आ गया, बहुत ईजी है। तो मैं 100 बात की एक बात बताता हूँ कि अगर x पॉजिटिव होगा तो सीधे 0 से 90 के बीच में लिख दोगे 6 केस में, और माइनस होगा तो साइन वाला केस में तो तुमको जो साइन को और कोसेक का 10 है जिसका -90 होता है उसमें नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, सीधे नेगेटिव बाहर निकाल दोगे। बट एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस अब 0 से π वाला लेते हैं, जैसे कॉस वाला लेता है, ठीक है। जैसे मैं कॉस इनवर्स √3/2 ले लूँ, तुम जानते हो √3/2 30 डिग्री का होता है, तो आंसर डायरेक्टली बोल दो π/6। फिर भी अगर बनाना तो बनाने का तरीका सिखाई दिया ना, थीटा मान लो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू, अब जानते हो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो कॉस π/6
पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री हो गया। सोचोगे डिग्री में, लिखोगे रेडियन में, तो थीटा का वैल्यू होगा तुमको पाई बाई 6, वो आंसर होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन लेते हैं नेगेटिव, कॉस इनवर्स -1/2 ले लेता है। अब इसमें नहीं बोल दोगे सर माइनस बाहर निकाल दीजिए और बोल दीजिए 1/2 60 डिग्री का होता है ना, पाई बाई 3 बोल दीजिए, -π/3 नहीं चलेगा, कि कॉस का प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से पाई के बीच में। अब इसमें तुम ऐसा धोखा से भी ऐसा कर दिया सर, नहीं इसका आंसर जो है सर -π/6 हो गया, π/3 हो गया, 60 डिग्री होता है ना 1/2 का, तो ये क्या हो जाएगा सर गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा? ऑफ कोर्स है कि ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर नहीं है, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई के बीच में होता है। तो मैंने बोला कॉस में सेक में और कॉट में, जिसका 0 से पाई होता है उसमें अगर एक्स नेगेटिव है तो सेकंड कॉट में चला जाता है, और सेकंड कॉट में क्या करते हैं, पाई में से घटाते हैं, पाई में से पाई माइनस थीटा करते हैं, ओके, पाई माइनस थीटा करते हैं सेकंड कॉट में। सेकंड कॉट में का ये याद रख लो, सेकंड कॉट में कभी जाएगा तो पाई में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। पाई में से सेकंड कॉट में पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा ही ले लोगे जो भी आंसर आएगा, और इसमें तुमको लेना पड़ेगा माइनस थीटा, क्या लेना पड़ेगा, माइनस थीटा। यहाँ क्या लिख रहा है माइनस थीटा, यहाँ ना लिखेंगे माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल है ना, अरे समझे, दिमाग में आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये तो गलत है, तो आंसर कैसे लिखेंगे बताओ तो पहले आंसर कंफर्म है, आंसर तो बन गया, π/3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री पहले सोच लो, 180 में 60 घटा दो 120 डिग्री, यानी कि π/3 आंसर आ गया। मैंने थिंक अगर करना है सवाल बिना सॉल्व के बनाना है तो हो गया, π/3 60 डिग्री होता है, 180 में 60 घटा दो 120 डिग्री, आंसर आ गया 2π/3, और 2π/3 0 और पाई के बीच में आ गया। वैसे बोल दिए थे कि जब भी नेगेटिव होगा तो वो 90 से 180 के बीच में आएगा, तो आ गया, ओके। लेकिन बनाएंगे कैसे सर, तो कॉस इनवर्स को थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको हटाओ, इसको थीटा लिखेंगे, थीटा लिखने के बाद लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 को लिखेंगे कॉस, बोलो 2π/3, ऐसे लिखो ना, पहले माइनस को बाहर रहने दो, रुको माइनस को बाहर रहने दो, माइनस कॉस π/3 ना 60। अब इसको लिखेंगे, रुको आराम से रुको, कॉस माइनस अंदर जाएंगे तो माइनस को लेकिन अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं ले जा सकते हो, पाई माइनस π/3 लिखना पड़ेगा। सर पाई माइनस π/3 किस लिख दिया, कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है इसलिए, ओके, उल्टा लगा दे। अब यहाँ से आराम से हटा दो, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा तुमको 2π/3, घटा दोगे ना, तो पाई माइनस π/3 में से घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। ये बनाने का सब्जेक्टिव में तरीका हुआ, ठीक है, किसमें हुआ तरीका, सब्जेक्टिव में, समझ आ गया ये, मैंने पूरा तरीका, आंसर तो ऐसे बन गया। अरे सीधी बात है, नेगेटिव रहेगा 180 में घटा दोगे, कुछ ही पूछ रहे हो, इसलिए बोले कि 11th का फॉर्मूला याद करो, बकलोल कहीं की, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, था माइनस के साथ फॉर्मूला चला गया, पाई माइनस थीटा लगा दिया, उल्टा लगा दिया फॉर्मूला, इसलिए बोले कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब वैसे भी कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर हो गया। अब मैंने बोल दिया कभी भी तुमको एक जिसका प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई होता है, अगर x नेगेटिव है तो उसको पाई में से क्या कर दोगे, घटा दो। अब सवाल तुमको और पूछेंगे, खटाखट जवाब दे सकते हो, खटाखट जवाब दे सकते हो, ए लड़की बात नहीं करो। अगर मैं तुमको बोलूँ चलो बताओ कॉस इनवर्स -1/2, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना, बताओ माइनस एंगल -1/2 कितना का होता है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री 1/π/4 हो जाएगा, तो -π/4 बोलोगे कि -π/4 नहीं बोलोगे, हाँ 135 होगा, 180 में से 45 घटाओगे, π/4 कैसे बोलती है, π/4 तो होगा नहीं, नेगेटिव है ना, तो 180 में से घटाना पड़ेगा, 180 में 45 घटाओ तो 135, यानी 3π/4 हो जाएगा, खत्म, क्लियर हो गया। क्योंकि जिसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में है उसको क्या करना है, दो केस होना है, एक तो होना है x पॉजिटिव तो 0 से 90 तो हो भी करेगा, और अगर x नेगेटिव है तो उसके 180 में घटा देना, खत्म, ये 180 में घट जाएगा, 180 में 45 घटा तो 135 डिग्री, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, जैसे अभी बनाए, सब्जेक्टिव में ऐसे बनाना है, कुछ समझ में आया, अरे आया, तो ये हो गया आंसर। डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली करूँगा, पाई में से π/4 घटा दूंगा, डायरेक्टली घटा दूंगा, ऐसे बनाऊंगा मैं। अब आगे वर्ष में कुछ नहीं करूँगा, समझ आया बात को, मैंने क्या बोला। जैसे एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ, जैसे मान लो मैं दे दूँ सेक इनवर्स -2, अब मैं दे दूँ तुमको tan इनवर्स √3, ठीक है, tan इनवर्स। अब बोलो इसका आंसर बताओ, तो कुछ नहीं सर, सेक 2 होता है 60 डिग्री का, कितना का होता है, बट सेक तुम जानते हो 0 से पाई है और नेगेटिव है तो 180 में घटाना पड़ेगा, तो पाई में से π/3 घटा दो, ये हो गया इसका, और tan इनवर्स √3 तो जानते हो कि 60 डिग्री होता है, कोई दिक्कत। और आंसर तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आंसर तो ऐसे हो गया 120 डिग्री ये हुआ और 60 डिग्री हुआ, 120 60 180 हुआ, पाई आंसर आ जाएगा। मैंने ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे खड़ा नहीं, π/3 काट दो, आंसर आ जाएगा पाई। ऑब्जेक्टिव में तो डिग्री में सोच लो, ऐसे बना दो, बट आना चाहिए बनाने। एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे मैं बोल दूँ साइन इनवर्स -1/2 नहीं बोलो, -1/2 कॉस इनवर्स √3/2 कॉट इनवर्स -1, बताओ इसका आंसर बताओ,
बताइए साइन में नेगेटिव होगा कि बाहर निकलेगा कि नेगेटिव 180 में घटाना पड़ेगा? क्यों घटाएंगे 180 में? साइन है, साइन का माइनस 90 होता है, साइन का 10 का और कोसेक का, इसमें माइनस 90 नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसमें माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस पाई बाई डायरेक्टली लिख लो। साइन में नेगेटिव एंगल चलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव चलेगा। यहाँ कॉस में बताओ, कॉस तो ये तो पॉजिटिव ही है, 30 डिग्री का होता है ना, पाई बाई 6। कॉट है, कॉट होता है 0 से पाई, क्या बोला था ना, कॉस सेक और कॉट है 0 से पाई, तो नेगेटिव है तो 180 में घटाना पड़ेगा। और कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो पाई में से इसको क्या करना पड़ेगा 45। अब समझ में आया? अब आंसर तो ऐसे हो गया, देखो ये सुनो गौर से, ये तो आंसर, ये तुमको पता है कि तुमको माइनस 45 है, ये तुमको पता है कि कितना 30 है, तो माइनस 15 हो गया, माइनस 15। और ये तुमको हो गया कि माइनस 15 हाथ में रखा रहना, ये तुमको 180 में 45 घटाओ तो 135, 135 में से 15 घटाओ, 115, ये माइनस 15 था, माइनस 15 था, 135 में माइनस 15 करो तो तुमको 120 डिग्री हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा आंसर, खत्म। अब देखो सॉल्व करो, तुम सॉल्व करो, तुम आ जाएगा आंसर। हाँ ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, चलो माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 6, 3 पाई बाई 4 हो गया। एल्सम बोलो 12, फिर 4 बोल दी, बकलोल कहाँ रहती है तुम, ध्यान यहाँ ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। 3 पाई और ये 2 पाई और ये 3 तिया 9 पाई, 9 और 2 11, 11 में 3 गया तो 8 पाई बाई 12 है ना, 4 से काटो, 4 2 पाई बाई 3 आ गया आंसर, देखो तो 120 आ गया। और ऑब्जेक्टिव रहता था हम डिग्री में सोच के उड़ा देते सवाल को, सोचते कि सर ये 45 माइनस 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया बताओ। और ये तुमको पता है कॉस 30 डिग्री हो गया, और ये 180 में से 45 कर 135 डिग्री हो गया, ठीक है। 135 165 165 में 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री का आंसर। 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से डील कर लेंगे, डिग्री में सोचेंगे, बट बनाने में सब्जेक्टिव में तो पूरा आपको पूरा स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ समझ आया? अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ? बोल रही है। अब तुम इसी बेसिस पे कुछ फॉर्मूला देख सकते हो कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर अंडरस्टूड है कि एक्स हमेशा पॉजिटिव लेके चलूंगा, ठीक है। अब तुम बताओ साइन इनवर्स में एक्स में तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर खाली साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ पॉजिटिव लिखा हुआ वैल्यू एक्स पॉजिटिव है, 6 केस में तो 0 से 90 के बीच में, 6 केस में। बट माइनस एक्स अगर लगा देंगे यहाँ पे तो हम माइनस साइन में बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, अरे निगेटिव में चलेगा ना आंसर, जिसका प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में उसका आंसर निगेटिव में चलेगा, तो साइन इनवर्स में माइनस बाहर निकल जाएगा, कोसेक में भी माइनस बाहर निकल जाएगा, बोलो माइनस बाहर निकल जाएगा, 10 में भी बोलो माइनस बाहर निकल जाएगा। बट जैसे ही तुम्हारा आ गया वो कॉस, ओके, तो उसमें से पाई में से क्या करना पड़ेगा, पाई में से घटाना पड़ेगा। ये फार्मूला किताब में लिखा हुआ जुट्टू का, इतना खतरनाक फार्मूला कुछ नहीं है, 6 का फार्मूला लिखा होता है, फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। जल्दी बताओ समझ में आ गया बात? तो मैं कुछ बात को अच्छा से यहाँ पर अरेंज करके लिख देता हूँ, मैंने ये फार्मूला लिख देता हूँ, बट तुम इसको ऐसे कर लेना कि एक्स यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, मैं ये एक्स को पॉजिटिव बोल के चल रहा हूँ, उसके बाद कहानी चला गया। चलो पहला नंबर फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। साइन तमीज लिखो, तमीज लिखो, साइन इनवर्स में माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ओके, एक्स डोमेन के अंदर होगा, ये बात तो गारंटी है। कोसेक इनवर्स, फिर यहाँ ध्यान नहीं है, कोसेक इनवर्स एक्स, ये एक्स गारंटी के डोमेन के अंदर है, ये तो गारंटी का ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला तुम हर जगह लगा दोगे। अब तुमको सवाल में ऐसे दिया रहेगा साइन इनवर्स -2 बाहर निकाल दोगे, तुम ऐसा करोगे साइन इनवर्स 2 कर दोगे, तो तुम तो बेहुदे बच्चे हो, ऐसा कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये 2 जो है, ये 2 जो देख रहे हो ये उसके डोमेन का हिस्सा है ही नहीं। अरे साइन का वैल्यू कभी 2 हो सकता है या -2 हो सकता है, साइन 1 से कभी बड़ा नहीं होता है, -1 से छोटा नहीं, तो -2 देते डोमेन के अंदर तो है ही नहीं है, तो तुम अंधाधुन फॉर्मूला लगाते जाओगे, जो भी वैल्यू देगा तो गारंटी वो डोमेन के अंदर ही देगा, बट फिर भी देखना, आँख खोल के देखना कि डोमेन के अंदर है कि नहीं है। अरे समझ में आया? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी फार्मूला भी बताया जाएगा ये तभी लागू होगा जब वो उसका वैल्यू एक्स जो है वो डोमेन के अंदर होना चाहिए, डोमेन के बाहर जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्लियर है? तो इसलिए अंधाधुन डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स, और यहाँ पर जाएगा टेन इनवर्स, बताओ इसका माइनस बाहर निकल जाएगा, तो इन तीनों केस में एक्स माइनस अगर है तो बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव एंगल चलेगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रेंज -90 से +90 के बीच में होता है। तो ये हो गया, ये तुमको बता दिया। अब इसमें अब यहाँ से पहला सेट का फॉर्मूला हो गया, दूसरा सेट का फॉर्मूला आप लगा दो। कॉस इनवर्स में अगर माइनस है, बोलो कॉस इनवर्स में माइनस है तो क्या करोगे? अरे अभी बताए ना, 180 में से घटाओगे 90 में से घटाओगे, बदतमीज लड़की कहाँ खोई हुई है। अरे 180 में से घटाओगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स,
180 से घटाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, अगर तुम 90 से घटाओ तो अनर्थ हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा। बकलोल। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और लास्ट एक और कौन बच गया है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, हो गया। कोई दिक्कत? तो ये कुछ किताब में फॉर्मूला बनाया हुआ है, फॉर्मूला है ही नहीं, कोई काम का नहीं है, ऐसे ही लॉजिकल से देख सकते हो, कंसेप्ट से देख सकते हो। क्या समझ में आया बात को? तो और भी बातें हैं जो हमको बतानी है। पहला एक्सरसाइज में तो हवा में उड़ जाएगा आपका, ओके। आज कम से कम आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो गया है, ओके। कहाँ से स्टार्ट किया आज स्टार्ट? चैप्टर यहाँ से मेनली स्टार्ट हुआ आज, इन्वर्स का पूरा इंट्रोडक्शन। ए लड़की सुनो रे, एक अच्छा ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है, इन्वर्स का ग्राफ। इन्वर्स का ग्राफ होने के लिए इसको इन्वर्स का ग्राफ ये एंगल देखो, ये फ्लिप कर दो, ऐसे ऐसे घुमा दो, मोच पे ताव देते ना, ऐसे घुमा दो तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये ऐसे दिया ना, ऊपर करके ऐसे करके उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे करके हो जाएगा, नहीं बोलो मोच पे ताव, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। हाँ फ्लिप कर देना है, मोच पे ताव दे दो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे, ठीक है। तो जरूरत नहीं है, छोड़ दो ये बट ये कि ये भी तो तुमको पता है कि एक्स यहाँ पे डोमेन का पार्ट एंगल है यहाँ पे, बट इन्वर्स का बनाते थे ये 90 एंगल चला जाता, बोलो वाई एक्सिस पे उल्टा हो जाता ना, तो ये चीज़ है। तो चलो 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिखना है, क्लियर हो गया। और पहला एक्सरसाइज धुआं धुआं कर सकते हो, और कल मैं पूछने वाला हूँ सारी बातें यहाँ पे जरा पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो, आगे बात करते हैं, दैट्स ऑल।